परिचय। भौतिकी के शिक्षक आज प्रयोगशाला में भौतिकी का एक प्रयोग करने जा रहे हैं। वे विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग आरंभ करते हैं। उन्होंने एक तख्ते को लिया जिसके केंद्र में एक सुराख है। उन्होंने एक विद्युत परिपथ बनाया और उस सुराख से होकर तार को प्रवेश कराया। उसके उपरांत उन्होंने तख्ते पर एक समान रूप के लौह चूर्ण का छिड़काव किया। इस व्यवस्था को सजाने के बाद उन्होंने विद्युत परिपथ की कुंजी को चालू किया। जब उन्होंने विद्युत कुंजी को चालू किया तो लौह चूर्ण के कणों में थोड़ी गति हुई और वे कण संकेंद्री वृत्त प्रतिमान में व्यवस्थित होने लगे। उन्होंने यह प्रयोग आपको विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए किया। आपने देखा कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण लौह चूर्ण कण संकेंद्रीय वृत्त प्रतिमान में व्यवस्थित हो गया। विद्यार्थियों, आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऑस्ट्रेड के प्रयोग की व्याख्या करना, लोरेंज बल को परिभाषित करना, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम को परिभाषित करना, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का परिकलन करना, संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति की व्याख्या करना, साइक्लोट्रॉन का वर्णन करना, बायो-स्वार्ट नियम को परिभाषित करना, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना। ऑस्ट्रेड का प्रयोग। ऑस्ट्रेड ने अवलोकन किया कि एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नजदीक रखी हुई चुंबकीय सुई में विपेक्ष उत्पन्न हुआ। जब तार को सुई के ऊपर रखा गया और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो गया। जब तार को सुई की नीचे लाया गया तो सुई की विपरीत दिशा में विक्षेपण हुआ। सुई तार के केंद्रतः वृत्त की स्पर्श रेखा संरेखित होती है। विद्युत प्रवाह बढ़ने पर विक्षेपण अति प्रबल होता है या सुई को तार के निकट लाता है। तार के चारों ओर छिड़के गए लौह चूर्ण अपने आप को तार के संकेंद्री वृत्तों में व्यवस्थित कर लेते हैं। उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ध्रुवों के निकट अक्षांश रेखाओं पर आकाश में देदीप्यमान रंग प्रदर्शित होते हैं, जो एक प्राकृतिक परिघटना है। सौर प्रज्वल के समय सूर्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनमें से कुछ कुंडलिनी पथ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पाश में फंस जाते हैं। ये कण ध्रुवीय प्रदेश के निकट इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक होती हैं। वे आवेशित कण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वायुमंडल के अणुओं और परमाणुओं से टकराते हैं और इनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। यह परिघटना उत्तर दिशा में उत्तर ध्रुवीय ज्योति और दक्षिण दिशा में दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहलाती है। लोरेंज बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र B पर जब V गति के साथ Q आवेश गतिमान होकर बल आरोपित करता है तो सामान्य रूप से यह चुंबकीय लोरेंज बल कहलाता है। इसके द्वारा दिया जाता है कि F बराबर Q गुणा V और B का गुणनफल। परिणाम स्वरूप F बराबर QVB sin थीटा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर इसका चुंबकीय बल होता है। महत्तम मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गतिमान होता है, F max बराबर QVB। न्यूनतम मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र अथवा विपरीत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है, F min बराबर 0। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के अभिलंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत प्रवाह और अंगूठा बल की दिशा निरूपित करते हैं। इस नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार के लिए होता है। तार मोटर यंत्र के आर्मेचर के रूप में कार्य करता है।
मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कल्पना कीजिए दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू को विद्युत धारावाही चालक के साथ स्थापित किया जाता है। यदि स्क्रू को इस प्रकार घूर्णन कराया जाता है कि यह विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में गतिमान हो, तो अंगुष्ठ के घूर्णन की दिशा चुंबकीय रेखाओं के बल की दिशा को इंगित करती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। विद्युत धारावाही संचालक पर चुंबकीय बल। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो चालक में संगठित धारा का वहन करने वाला गतिमान आवेश चुंबकीय बल की अनुभूति कराता है। हम एक चालक के अनुभाग पर विचार करते हैं जिसका एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आई विद्युत धारा तत्व का वहन करता है। हम विचार करते हैं कि चालक का विद्युत धारा तत्व IDL है। चालक के तत्व DL में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NaDl है, जहां N संचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व की संख्या है। विद्युत धारा तत्व IDL द्वारा स्थापित चुंबकीय बल को -ENADL गुणा V और B के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है, जो I गुणा DL और B के गुणनफल के बराबर है, जहां I चालक में विद्युत प्रवाह है। चालक पर परिणामी बल F चालक के संघटन में सभी तत्वों के योगदान का सदिश योग है। अब हम परिणाम के रूप में पाते हैं F बराबर I गुणा L और B का गुणनफल। सरल चालक पर चुंबकीय बल का परिणाम दिया गया है F बराबर BIL sin थीटा। उदाहरण। अब हम एक उदाहरण द्वारा विद्युत चालक पर चुंबकीय बल को समझते हैं। 0.1 मीटर लंबाई का एक क्षैतिज तार 6 एम्पीयर विद्युत धारा का वहन करता है। इस तार के भार पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा का अवलंब क्या हो सकता है, जहां द्रव्यमान 3 गुणा 10 बढ़कर घातांक -3 किलोग्राम हो जाता है। चलें इसका हल देखते हैं। यहां दिए हुए मान हैं L बराबर 0.1 मीटर, I बराबर 6 एम्पीयर, M बराबर 3 गुणा 10 से बढ़कर घातांक -3 किलोग्राम। विद्युत धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल जब चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से सरल चालक तक BIL के समान है। तार का द्रव्यमान mg में दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम पाते हैं BIL बराबर mg। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है B बराबर mg बटे IL। मान रखने और गणना करने पर हम पाते हैं B बराबर 0.49 टेस्ला। यहां तार के भार पर 0.49 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र का सहयोग रह सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी गति। हम विचार करते हैं कि B के लंबवत वेग V के साथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q विचरण करता है। चुंबकीय बल सदैव V पर लंबवत कार्य करता है। आवेश का वेग सिर्फ दिशा में परिवर्तन लाता है। वेग V चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नियत रहता है। अचर परिणाम और स्थिर दिशा वाला बल हमेशा V से समकोण पर आरोपित होता है और यह आवेशित कुंडलिनी गति को बढ़ाता है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता वृत्तीय पथ पर चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न आवेश का वर्णन करने के लिए होता है। वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या जानने के लिए mv को qb से विभाजित करना होता है। हम विचार करते हैं कि किसी कण का प्रारंभिक वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के साथ एक पक्षीय या स्वैच्छिक कोण बनाता है। जब घटक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होता है तो उसका वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। परिणाम स्वरूप वृत्तीय कक्ष का निर्माण होता है। कुंडलिनी की त्रिज्या को वृत्ताकार पदार्थ के कक्षा की त्रिज्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
इस तरह कुंडलिनी की त्रिज्या वेग के लंबवत घटक को आवृत्ति से विभाजित कर प्राप्त किया जा सकता है। यह m गुणा वेग का लंबवत घटक विभाजित QB के बराबर होता है। संयुक्त रूप से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति। वेग वर्णनकर्ता। यदि कोई आवेश वेग के साथ किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है कि विद्युतीय और चुंबकीय बल समान और विपरीत है, तो उस क्षेत्र में आवेश का विक्षेपण नहीं होगा। यह तब संभव है जब विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में एक दूसरे के लंबवत हों। साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग प्रोटॉन या आयन जैसे आवेशित कणों में उच्च ऊर्जाओं तक त्वरण उत्पन्न करने के लिए होता है। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत एवं कार्य। साइक्लोट्रॉन एक सिद्धांत पर काम करता है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र किसी वृत्ताकार पथ पर अपनी गति से मुक्त आवृत्ति के साथ गतिमान आवेशित कण में बाधक होता है, जहां विद्युत क्षेत्र इसे त्वरित कर सकता है। साइक्लोट्रॉन एक रिक्त गोलाकार पात्र से बना होता है जिसमें 2 डीज अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी के आकार के होते हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों डीज अपने सीधे किनारों पर खुले हैं। पात्र को बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थापित किया जाता है। डीज के रिक्त स्थान के बीच उच्च आवृत्त वाले प्रत्यावर्ती धारा वाले विद्युत दोलक को स्थापित किया जाता है। स्रोत आयनों में त्वरण उत्पन्न करता है। कल्पना कीजिए धनात्मक क्यू और द्रव्यमान m के साथ एक आयन रिक्त स्थान केंद्र पर है, जब D2 के सापेक्ष D1 ऋणात्मक विभव पर है। D के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आयन को उसके रास्ते से r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की ओर मोड़ देता है। यहां आवेश निम्न संबंध स्थापित करता है: QVB बराबर mv वर्ग बटे r। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति जिस पर आयन क्षेत्र में गमन करता है उसे QB बटे 2 पाई m द्वारा दर्शाया जाता है। D में आयन द्वारा एक अर्धवृत्त को पूरा करने के लिए गया समय पाई m बटे QB द्वारा बताया जाता है। अनुनाद की स्थिति में आयन बारंबार त्वरित होने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डीज के बीच में एक निश्चित समय पर पहुंचता है। अनुनाद की स्थिति में यह ऊर्जा कक्षा के आकार को बढ़ाने को छोड़कर कुछ नहीं करता है। आयन रिक्त स्थान से गुजरते समय हर बार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक स्प्रिल पथ बनाता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा विभिन्न चरणों में रन जाता है। डी की त्रिज्या में आयन वांछनीय ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऋणात्मक आवेशित प्लेट और यंत्र की पत्ती द्वारा विक्षेपित हो जाता है। आयन द्वारा प्राप्त महत्तम ऊर्जा को B वर्ग, R वर्ग और Q वर्ग के गुणनफल को 2m से विभाजित कर दर्शाया जाता है। संयोजन की श्रेणी में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जहां समानांतर संयोजन में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। संयोजन की श्रेणी में CS का व्युत्क्रम बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस साइक्लोट्रॉन के अनुप्रयोग और उसकी सीमाएं। आणविक प्रतिक्रिया के अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग आयनों के ठोस में प्रत्यापरण और उनके गुणों के रूपांतरण में होता है। इसका उपयोग रेडियोएक्टिव पदार्थों के उत्पादन में होता है, जो बीमारियों के निदान और उपचार में काम आता है। उच्च वेग में सापेक्ष द्रव्यमान घटने से साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कम हो जाती है। इसकी वजह से विद्युत दोलक के साथ ये कण अनुनाद से बाहर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन की तरह यह विद्युतीय उदासीन कणों के त्वरण में उपयोग में नहीं आता है। बायो-सवार्ट नियम। यह किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय विवरण है जो विद्युत धारा तत्व के माध्यम से विद्युत धारावाही से दृष्टिगोचर होता है। बायो-सवार्ट नियम व्यक्त करता है कि किसी बिंदु P पर
विद्युत प्रवाह IDL के सापेक्ष सदिश R और प्रवाही धारा I सक्रिय होती है तो चुंबकीय क्षेत्र dB का परिणाम है विद्युत धारा I के समानुपाती, विद्युत प्रवाह तत्व की लंबाई dl के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती जहां थीटा r और dl के बीच के कोण हैं, और बिंदु P पर विद्युत धारा तत्व से r दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। बायो-सवार्ट नियम का गणितीय स्वरूप। गणितीय स्वरूप में dB बराबर k गुणा I और dl व r कैप का वेक्टर गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट r की घात 2 से विभाजित, जहां k समानुपाती नियतांक है और इसका मान μ0/4 पाई द्वारा दर्शाया जाता है। अब सदिश रूप में बायो-सवार्ट नियम। dB बराबर μ0/4 पाई गुणा I और dl व r कैप का वेक्टर गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट r की घात 2 से विभाजित, और परिणाम रूप dB बराबर μ0/4 पाई गुणा I dl sin थीटा बटे r की घात 2। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। विचार किया जाए कि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ I विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। हमें विद्युत धारा पाश से प्रभावित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु P विद्युत धारा पाश के अक्ष पर स्थित है। हम विचार करते हैं कि एक अति सूक्ष्म तत्व AB की लंबाई dl है। बायो-सवार्ट नियम के अनुसार P पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो इसे इस प्रकार दिखाते हैं μ0/4 पाई गुणा I dl sin थीटा और a वर्ग द्वारा विभाजित। यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 बराबर 1। अतः P पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 पाई गुणा I dl और a वर्ग द्वारा विभाजन के रूप में दर्शाया जाता है। विभिन्न तत्वों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न दिशाओं में होगा। CP के समानांतर सभी घटकों को जोड़ा जाता है जबकि CP के लंबवत सभी घटकों को हटाया जाता है। अब विद्युत धारा पाश के कारण P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र को dB sin बीटा के कुल संकलन से दिखाया जाता है। इस समीकरण में मान को रखने पर हम P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र μ0I/4 पाई वर्ग गुणा साइन बीटा और 2 पाई r के बराबर पाते हैं। लेकिन साइन बीटा बराबर r/a, अतः P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र μ0IR वर्ग बटे 2a घन के बराबर है। इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं μ0IR की घात 2 बटे 2 गुणा r वर्ग प्लस x वर्ग की घात 3/2। यह चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कार्य करता है। क्या आप जानते हैं साइक्लोट्रॉन और उसकी किरण पुंज रेखाएं लगभग 1.5 मेगावाट ऊर्जा खपत करती हैं। सर्वविदित चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा या परमाणु चुंबकीय गुरुत्व या समयाक्षित विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। न्यून प्रतिरोध शंट का उपयोग 2 उद्देश्यों मीटर की श्रेणी को बढ़ाने और दृढ़ता से इसका कुल प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऑस्ट्रेड ने अवलोकन किया कि एक सीधे तार में वाहक विद्युत धारा चुंबकीय सुई के निकट विक्षेपित हो जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल का मान महत्तम होता है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाही तार के लिए होता है जब तार यंत्र में आर्मेचर के रूप में काम करता है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम बताता है यदि स्क्रू इस प्रकार घूर्णन करे कि यह विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में गतिमान हो तो अंगूठे के घूर्णन की दिशा चुंबकीय रेखाओं पर आरोपित बल की दिशा में इंगित करती है।
अभिकेंद्र बल का उपयोग चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न वृत्ताकार पथ पर आवेश को जानने के लिए होता है। कुंडलिनी की त्रिज्या कक्षा के वृत्ताकार पदार्थ की त्रिज्या के रूप में परिभाषित की जाती है। साइक्लोट्रॉन एक यंत्र है जिसका उपयोग आवेशित कण को त्वरित करने के लिए होता है ताकि प्रोटॉन या आयन उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सके।